अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह एक बहुत ही भागम दौड़म वाला और जल्दी जल्दी वाला व्लॉग लेके आई हूँ। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे साथ हुआ ही कुछ ऐसा है कि बस उठ जाएं और भाग जाएं वाली कहानी कुछ इस व्लॉग में। ये वीकेंड था और इसको यूटिलाइज़ करना था वेदर की वजह से, वरना तो जितने बाकी पिछले वीकेंड्स थे वो तो हमारे हाथों से बिल्कुल निकल गए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने प्लान बनाया कि हम इस ट्रिप को इधर जाके एंजॉय कर सकते हैं। किधर जाके ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, थोड़ा सब्र तो करें ना, चलते जाएं मेरे साथ। और कहानी इस तरह से कि हम भूखे पेट निकल चुके थे। सैटरडे को बेसिकली मेरी बड़ी टफ़ रूटीन होती है और मैं कहीं सैटरडे की शाम को जाके थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ। तो हम यानी कि हाफ़ रूटीन बच्चों का इस्लामिक स्कूल होता है, उसके बाद हमने उनको इसी तरह गाड़ी में बिठाया और पीछे से पैकिंग मैंने कर ली थी। और जब वो घर वापस आए तो कोई कह रहा था मेरी टॉप नहीं है, कोई कह रहा था मेरी इसकी मैचिंग पैंट नहीं है, किसी का स्कार्फ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई जो है रख लो इस टाइम, और कुछ मैंने रख दिया है। तो बस हमने मिला जुला के रास्ते में से किसी इस तरह से सर्विस स्टेशन पे रुक के हमने जी वहाँ से वो लिया अपने लिए, सब ने लंच लिया और लंच लेके हम चले अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल कुछ इस तरह से है, ये सफ़र इस तरह से है कि हमने जाना है जी जिस पॉइंट पे उस पे जाने के लिए हमें बाय रोड प्लस फेरी ट्रिप, यानी कि ये हमें हमारी जो कार है ये जाके इस शिप में पार्क होगी और फिर हम थोड़ा सा पानियों, इन बहते बहते पानियों में से गुज़र के हम पहुंचेंगे अपनी उस पॉइंट पे कि जो कि हमने आउटिंग के लिए सेलेक्ट किया था, जिसका नाम था आइल ऑफ वाइट। बहुत सुना था इसके बारे में, तो बस ये आनन फानन जो ट्रिप है ये बन गया था उधर जाने का। और ये जी इस फेरी का नाम था रेड फनल, जो उस वक्त अवेलेबल थी। ये है इसका बाहर का व्यू, क्योंकि अंदर बैठ के तो हम थक गए थे, पहले भी ट्रैवल किए थे, तो इसलिए बोरियत होती है। बेहतर होता है कि आप बाहर निकल आएँ और आउटडोर का व्यू चेक करें मेरे साथ। ये था जी सारा आउटडोर से जो मैंने आपको दिखा दिया। हम लोग अंदर बस थोड़ी सी देर के लिए बैठे थे, मतलब 5 मिनट भी नहीं हार्डली, क्योंकि अंदर जस्ट कैफ़े था और सिटिंग अरेंजमेंट था। अंदर भी बहुत मज़ा आता है, अगर वेदर ख़राब हो तो आप सेफली अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना था बैठ के, तो हम लोगों ने इसका आउटडोर का ज़रा फुल टूर लिया, बहुत इन्जॉय किया। अब टाइम था जी इस फेरी को टाटा बाय बाय कहने का। तो बस अब ये देखें 1 बाय 1 करके
सारी कार्स जो हैं वो यहाँ से निकल रही हैं अपने टर्न पे। प्लीज़ मेरी आवाज़ के लिए एडवांस में सॉरी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत फ्लू हो रहा है इस ट्रिप के आने के बाद से, तो फिर आपको इसी तरह मेरी आवाज़ के साथ अब गुजारा करना होगा। जी आई नो, आपको काफ़ी दुख हुआ है सुन के। नेवर माइंड, टिश्यू पेपर से आप अपने आंसू साफ़ कर लें और हम चलते हैं आगे अगले हिस्से की तरफ, जिसमें हम तेज़ी से फ़ास्ट फॉरवर्ड करके जा रहे हैं होटल की तरफ। और बहुत ही खूबसूरत रास्ता था ये पोर्ट से लेके होटल जाने का, और होटल भी बिल्कुल बीच के पास था। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जो हसीन हसीन नज़ारे हैं मैं उन्हें कैप्चर कर लूँ और आपके साथ भी शेयर करूँ। ये हो नहीं सकता ना कि हम एक सफ़र कर रहे हों, एक चीज़ को एंजॉय कर रहे हों और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को उसमें हिस्सेदार ना बनाऊँ। तो ये है आपका पार्ट, क्या भी मेरे साथ साथ इस ट्रैवल को एंजॉय करें। तो मैं तो फास्ट फॉरवर्ड पे लगा के आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। होप सो आप एंजॉय करेंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा रास्ते में होटल आया था, बार टाइप था। तो इसकी जो कहते हैं ना कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जो इसकी मेक थी, वो मुझे बड़ी ही प्यारी लगी थी। आप भी फ्रंट पे से देखिएगा, उम्मीद है कि आपको भी मेरी ही तरह ये बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल जैसे नेचुरल गांव का टच आ रहा होता है, लेकिन उन्होंने इसे मॉडर्न मेक के साथ लेकिन टच दिया हुआ था, लुक दी हुई थी कि ये गांव का जो ना कोई होटल है या इस तरह का। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक है फ्रंट से ना। हमारे दोनों तरफ राइट एंड लेफ़्ट पे ना उनके शीप भी थे, हॉर्सेस भी थे, बहुत ढेर सारे फार्म्स बने हुए थे, कोई वेजिटेबल था, कोई फ्रूट फार्म्स थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग व्यू था, मतलब जैसे कहते हैं ना ऑल इन वन। तो ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हमें अपने राइट एंड लेफ़्ट नज़र आ रही थी। इसके अलावा दूर थोड़ा सा आप ज़रा देखें तो पानी भी नज़र आ रहा था, जो कि इस सारे एरिया की खूबसूरती को बढ़ा रहा था। बहुत ही खूबसूरत और बड़ा पीसफुल सा ये एरिया है। ये देखें, ये शीप्स आ गए हैं, इसी तरह से ढेर सारे एनिमल्स आपको मिलते ही जाएंगे इसमें जो ना। और यहाँ पे हम आगे हमें एक पॉइंट नज़र आई, ये स्पेशली बनाया हुआ था जी, एक मतलब कि स्टे के लिए जैसे होता है ना, चलते चलते एक छोटा सा स्टे का एरिया बना देते हैं, कार पार्क का एरिया था। क्योंकि व्यू यहाँ से बहुत ही खूबसूरत था। वो देखिए दूर आपको पानी नज़र आ रहा है, उस पर वो सारी फेरीज़ और शिप्स नज़र आ रहे हैं, नॉट शीप, शिप्स नज़र आ रहे हैं जिन पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और ये है वो हसीन और जमील खूबसूरत सा एरिया जिसमें आपको नेचर की सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। पानी है, बीच है, हाउसेस हैं, बीच में फार्म्स हैं, लोगों के खेत हैं, मतलब ऑल इन वन हो गया ना, शहरी देहाती माहौल सारा मिक्सअप सा हो गया। लेकिन बड़ा ही पीसफुल था। मतलब हम यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट्स हमने यहाँ पे गुजारे थे, क्योंकि ड्राइव भी लंबी हो गई थी, थक चुके थे। लेकिन यहाँ आगे जब थोड़े थोड़े अच्छे सांस लिए ना, हेल्दी सांस हमने लिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत रिफ़्रेशिंग था। फ़ोटोशूट किया यहाँ पे, एरिया का भी, अपना भी, बच्चों का भी, और इस ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट को थोड़ा एंजॉय किया। बहुत प्यारा इलाका है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं ज़रूर कहूँगी कि आप सारे जो हैं वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। जब तक रूम की कीज़ वगैरह मिल रही थी, हम लोग थक चुके थे। हम लोग रिसेप्शन एरिया में बैठ गए और बस जैसे कीज़ मिली तो हम लोग भागे भागे पहुँचे रूम में। इस रूम की ये अच्छी बात थी कि एक मतलब मास्टर बेडरूम के अंदर ही से
दूसरा रूम था बच्चों का और एक साथ नेक्स्ट रूम था, यानी कि जैसे हम फैमिली मेम्बर्स थे उसी के मुताबिक। तो बस अब रेस्ट था 5 मिनट का, कौन सब्र करे, बस गाड़ी दी और बाहर निकल आए बीच को हाय हेलो करने, क्योंकि ये कैसे हो सकता है बीच माइंड ना कर जाए ना। देखो इतने पास आके मुझे मिलने नहीं आए ना, तो ये इसकी रिस्पेक्ट का मामला होता है। तो बस पूरी उसी वक्त बस कपड़े तो खैर चेंज नहीं किए थे, बैग्स रखे और शूज़ साथ रख लिए कि अगर इन केस बीच पे उतरे तो फौरी तौर पे शूज़ तो चेंज हो जाएं। तो ये बहुत ही खूबसूरत इस वक्त पीसफुल टाइम था और ज़्यादा रश भी नहीं था। पहले हमने डिसाइड किया कि एक पूरा चक्कर लगाते हैं जितना भी मैक्सिमम हो सकता है कार के ज़रिए, तो वापस आके फिर एक अच्छा सा कोई स्पॉट देख के वहाँ पे पार्क करते हैं और नीचे बीच की तरफ जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने तो यहीं से शोर मचाना शुरू कर दिया था कि अभी बस कहीं भी रोक दें और हम भाग जाते हैं बीच की तरफ, तो आप खुद ही ढूंढ लें पार्किंग। लेकिन नहीं, ये सेफ़ नहीं था इस तरह से। अच्छा, मेरे लेफ़्ट साइड पे डायनासोर से रिलेटेड कोई चीज़ें थीं, आई डोंट नो कोई सेंटर था या क्या था, लेकिन हम लोग इतना भागम भाग में थे कि हमने कहा पहले बीच को एंजॉय कर लें, फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। और बहुत ही प्यारा एरिया था लेफ़्ट साइड वाला भी ना, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने आर्टिफिशली जो ना मैन मेड जिसे कहते हैं डेकोरेट किया हुआ था। कोई चीज़ें थीं, कोई पॉइंट था ख़ास हमारी बैक साइड पे, लेकिन हम लोगों का सारा जो इंटरेस्ट था ना बीच पे था कि किसी तरह बच्चे जो थे वो एक्साइटेड हो रहे थे कि पानी तक बस पहुँच जाए। कार पार्क करने के बाद फिर हमने वॉक करना शुरू की और जगह देखी कि कहाँ से हम उतर के बीच तक जा सकते हैं। तो बच्चे तो भाग चुके थे, आपको पता है उनको तो फ़ौरन से पहले नज़र आ जाती हैं चीज़ें, स्टेयर्स नज़र आ जाती हैं। तो मैं जो थी वो देखती आ रही थी कि कहाँ से स्टेयर्स मिलें तो मैं प्रॉपरली, क्योंकि उन्होंने तो जंप्स लगाई थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। फुटपाथ वो जो पाथ बना हुआ था जिस पे इस वक्त हम वॉक करें, इसके ऊपर से उन्होंने जंप लगा के बीच पे एक्सेस कर ली थी। और हम लोग जो थे ना अम्मा अब्बा जो होते हैं वो सीढ़ियाँ ढूंढ रहे थे कि कहाँ से प्रॉपरली उतर के नीचे जाएं, क्योंकि हमें कोई शौक़ नहीं अपनी हड्डियाँ तोड़वाने का, लेकिन इनकी एक्साइटमेंट इनके साथ है। और ये रहा इस वक्त बीच का पुरसकून माहौल कि जिसमें पता नहीं क्यों यहाँ जाके बेहद सुकून मिलता है आपको, जो ना हवा पानी एनवायरनमेंट जो है ना वो आपका मूड ही बदल के रख देता है। तो बड़ा सुकून मिल रहा था। बच्चों ने शूज़ कोई नहीं चेंज किए क्योंकि पता चला जी हम तो शूज़ रूम में छोड़ आए हैं बीच के लिए। तो बस ऐसे सारे बस वॉक करने आ गए कि चलो देखते तो है ना, पानी को हाथ तो लगाएं। तो ये रहा जी खूबसूरत सा बीच, उसकी आती जाती लहरें। और ये वाला जो सीन है ये स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया था कि आप भी इस बीच पे बैठ के इसको फ़ील कर सकें कि आप सब लोग भी हमारे साथ ही हैं। दिल तो बच्चा है जी, आपने सुना ही होगा। तो मुझसे भी सब्र नहीं हुआ, मैंने भी शूज़ उतारे और ऑन वैसे स्लीपर्स में आया था। अच्छा ही किया वैसे इसने, बस मैंने इसके सॉक्स उतरवाए। मैंने कहा चलो आओ शाबाश हम वॉक करते हैं। पहले पानी को टच किया, पता चला ये वार्म है, उतना ज़्यादा कोल्ड नहीं है जो लग रहा था। तो बस हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपस में माँ बेटे ने एंजॉय किया। हमने पकड़न पकड़ाई खेली, मैं और ऑन चाह रहा था किसी तरह मामा पे अभी ही पानी गिरा दो। मैं कहा नहीं बेटा ऐसा तो नहीं मैं करने दूँगी। तो हमने कहा चलो हम आराम आराम से ना मासूम बच्चों की तरह वॉक करते हैं, जो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो वो बड़ा सुकून मिल रहा था ठंडी ठंडी गीली गीली रेत पे। इस वॉक का एक अलग ही मज़ा था। अच्छा मज़े की बात में जब हमने चलना शुरू किया ना तो पानी बहुत आगे आगे था, लेकिन देखते देखते विद इन सेकेंड्स पानी जो था ना उसकी लहरें पीछे 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 होती जा रही थी। तो मैंने कहा बस अल्लाह ताला के दिन और रात के अलग ही सिस्टम है कोई, कि दिन में ये पानी कितना आगे तक आ जाता है और आई डोंट नो शायद ऑपोजिट होता है। लेकिन इस वक्त ये हो रहा था कि बीच सिमटता जा रहा था, लहरें पीछे होती जा रही थी। बस जी खेल कूद के बहुत शदीद वाली भूख लग चुकी थी। हमने एक हलाल और वेजिटेरियन
ऑप्शन ढूंढी, लेकिन उसके लिए ट्रैवल ज़रूरी था, पास कुछ भी नहीं था, बीच के ऊपर कुछ भी अवेलेबल नहीं था क्योंकि सब चीज़ें तकरीबन बंद हो चुकी थी। तो इसलिए फिर हमें इस रास्ते से, इस खूबसूरत से रास्ते से दोबारा गुज़र के, ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ये वही रोड है, बीच में कई जगह चेंजेस आए थे, तो हम इसके पास अपने रेस्टोरेंट पे पहुँचे। हम सारे शॉप को देख के काफ़ी हैरान हुए। इसका नाम ये था और इसके अंदर बार बना हुआ था। अगर कोई इस एरिया में रहता है या जानता है तो काइंडली हमें बताएं। हमें बहुत क्यूरोसिटी थी कि इसका नाम ऐसा क्यों है, मतलब इस बार का नाम ऐसा क्यों है। तो फाइनली हम आ गए थे अपनी उस टर्किश शॉप पे, जहाँ से हमें अल्हम्दुलिल्लाह हलाल खाना मिल ही गया था। तो ये था हमारा डे 1 आइल ऑफ वाइट पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं बहुत ही एक्साइटिंग पॉइंट की और शेयर करवाऊँगी। तब तक आप इस व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, मुझे इन्होंने 1 फुट लंबा रैप बना दिया और मैं इसको सोच रही थी ये कब ख़त्म होगा। 2 दिन का इकट्ठा खाना मुझे दे दिया है। मैंने इसको कोई 2-3 दफ़ा रैप किया, किसी तरह जैसे मुन्ना नहीं रैप करते, छोटा बेबी रैप करते हैं ना कंफर्टर में। तो मैंने इसकी शक्ल निकालने की काफ़ी कोशिश की। इतना चौड़ा और इतना लंबा कहाँ से खाया जानता है यार, क्या मसला है भाई। मुझे तो एक अच्छा खासा पज़ल दे दिया था। खैर एनीवेज़, आप लोग तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं खाना फिनिश करने की कोशिश करती हूँ अगर ये मुझसे एडजस्ट हो गया। और आप तब तक जो है अगले पार्ट का वेट करें और ये बताएं कि इस व्लॉग का सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा और आपको बीच पसंद आता है कि नहीं।